सड़क पूरी तरह सुनसान थी। रात के करीब 2 बज रहे थे और उस हाईवे पर चलने वाले हर ट्रक ड्राइवर के बीच एक ही बात मशहूर थी, उस ढाबे पर रात में मत रुकना, क्योंकि जो भी वहां रुका वो सुबह तक कभी वापस नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा वहां एक औरत दिखती है, कुछ ने कहा कोई बूढ़ा आदमी खाना खिलाता है, लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो ये कि उस ढाबे का नाम किसी नक्शे में मौजूद ही नहीं था। और आज जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो वो किसी अफवाह नहीं, बल्कि एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की सच्ची आप बीती है जिसने उस रात गलती से वहां रुकने की सबसे बड़ी भूल कर दी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्कैरी लॉबी और ये वो खौफनाक कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है शिखर। तो चलो अब इस कहानी को मैं उसी की जुबानी सुनाता हूं। मेरा नाम शिखर है। मैं पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा हूं। देश के लगभग हर हाईवे पर मैंने सफर किया है और सच बताऊं तो मुझे कभी किसी चीज से डर नहीं लगा। लेकिन उस रात जो मैंने देखा उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये बात लगभग 3 साल पुरानी है। मैं दिल्ली से सामान लेकर जयपुर जा रहा था। रास्ता लंबा था और मुझे रात भर गाड़ी चलानी थी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही भी ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई वैसे वैसे सड़क सुनसान होती चली गई। करीब 1:15 बजे के आसपास मेरी आंखें भारी होने लगी थी, नींद आने लगी थी। मैंने सोचा कि कहीं रुककर चाय पी लूं, लेकिन आसपास कोई ढाबा नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक दूर अंधेरे में मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मैंने ट्रक की स्पीड धीमी की और ध्यान से देखने लगा। वो एक ढाबा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं इस रास्ते से कई बार जा चुका था और मैंने कभी भी वहां कोई ढाबा नहीं देखा था। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन नींद इतनी ज्यादा आ रही थी कि मैंने सोचना बंद किया और ट्रक उसी तरफ मोड़ दिया। जैसे ही मैं ढाबे के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई। वहां बिल्कुल सन्नाटा था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, बस एक टिमटिमाती हुई पीली लाइट और आधा टूटा हुआ बोर्ड जिस पर धुंधला सा लिखा था, स्वागत है। मैंने ट्रक पार्क किया और नीचे उतर गया। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, मुझे ऐसा लगा जैसे वहां की मिट्टी थोड़ी गीली और ठंडी थी, लेकिन वहां बारिश भी नहीं हुई थी। मैं धीरे धीरे ढाबे के अंदर गया। अंदर एक पुरानी लकड़ी की टेबल थी, कुछ टूटी कुर्सियां और एक कोने में चूल्हा जल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने आवाज लगाई, कोई है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक मेरे पीछे से एक आवाज आई, क्या खाओगे? मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो मुझे नहीं मेरे आर पार देख रहा हो। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, चाय मिल जाएगी? वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे मुड़ा और चूल्हे की तरफ चला गया। उसके चलने का तरीका बहुत अजीब था, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। मैंने उस बात को इग्नोर किया और एक कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। ढाबे के एक अंधेरे कोने में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और वो बिल्कुल हिले बिना बस मुझे देख रही थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत नजरें हटा ली और खुद से कहा, शायद कोई और कस्टमर होगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी वो बूढ़ा आदमी चाय लेकर आया। उसने कप मेरे सामने रखा और धीरे से बोला, यहां ज्यादा देर मत रुकना। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उससे पूछा, क्यों? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि यहां जो रुकता है वो फिर कभी आगे नहीं जा पाता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैंने जल्दी से चाय का कप उठाया, लेकिन मेरे हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि चाय छलक कर मेरे हाथ पर गिर गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे गर्मी महसूस ही नहीं हुई। मैंने तुरंत कप नीचे रख दिया और धीरे से उस बूढ़े आदमी से पूछा, ये क्या मतलब है आपका? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले
धीरे धीरे पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। अब वहां सिर्फ मैं था और वो सफेद साड़ी वाली औरत। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को समझाया, शिखर, तू 12 साल से ट्रक चला रहा है, तू डर रहा है, ये सब तेरे दिमाग का वहम है। मैंने फिर से उस औरत की तरफ देखा। वो अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका सिर धीरे धीरे मेरी तरफ उठने लगा। मेरी सांस रुक गई। उसके बाल धीरे धीरे हटे और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, मेरे हाथ से कुर्सी गिर गई। उसका चेहरा पूरी तरह काला था, आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे और होंठ फटे हुए जैसे किसी ने नोच दिए हों। वो मुझे देख रही थी और फिर अचानक उसके होंठ हिले। भाग जाओ। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैं तुरंत खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे ढाबे से बाहर भागा। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे कुछ अजीब लगा। वो ढाबा जो कुछ मिनट पहले रोशनी से भरा था, अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था, न ढाबा न रोशनी, बस एक टूटी हुई पुरानी दीवार और झाड़ियां। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने घबराकर अपना ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी मेरे ट्रक के शीशे पर किसी ने जोर से थपथपाया। ठक ठक ठक। मैं डर के मारे जम गया। धीरे धीरे मैंने साइड मिरर में देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। वो वही औरत थी, सफेद साड़ी में, लेकिन इस बार वो मेरे ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, उनमें खून भरा हुआ था और वो मुस्कुरा रही थी। मैंने तुरंत एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक की स्पीड 80, 90, 100, लेकिन वो अब भी मेरे साथ थी। अचानक वो एक झटके में गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत सिर्फ कुछ सेकंड की थी, क्योंकि तभी मेरे पीछे से, केबिन के अंदर से एक आवाज आई। मैंने कहा था ना, यहां रुकना मत। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा और मेरी चीख निकल गई। वो बूढ़ा आदमी मेरे ट्रक के अंदर बैठा था और उसके बगल में वो औरत अब बिल्कुल मेरे पास थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच दूर। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब तो कहीं नहीं जा पाएगा। अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया। हाईवे के बीचों बीच चारों तरफ घना अंधेरा, ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज, बस उन दोनों की धीमी हंसी। मैंने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था अपने आप। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, हम वही हैं जो इस रास्ते पर रुक जाते हैं। मेरी सांस रुक गई। उसने आगे कहा, और अब तू भी हमारे साथ रहेगा। उसके बाद जो हुआ वो मैं आज तक किसी को ठीक से बता नहीं पाया, क्योंकि उस रात मैंने सिर्फ उन्हें नहीं देखा, बल्कि पूरे ढाबे का सच देख लिया। मेरी सांसें जैसे रुक गई थी। ट्रक के अंदर घुटन बढ़ती जा रही थी। वो बूढ़ा आदमी और वो औरत दोनों अब बिल्कुल शांत थे, लेकिन उनकी आंखें मुझ पर ही टिकी हुई थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने बाहर से खोल दिया हो। मैंने बिना सोचे समझे ट्रक से छलांग लगा दी और सड़क पर गिर पड़ा। घुटने छिल गए, हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन उस वक्त दर्द महसूस करने का भी वक्त नहीं था। मैं तुरंत उठकर भागने लगा। अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे अपने ही हाथ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं भाग रहा था। बस एक ही ख्याल था, यहां से दूर निकलना है। कुछ दूर भागने के बाद मुझे फिर से वही रोशनी दिखाई दी। मेरे कदम अपने आप धीमे पड़ गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो वही ढाबा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो उससे दूर भाग रहा था, फिर ये मेरे सामने दोबारा कैसे आ गया?
मैंने पीछे मुड़कर देखा। हाईवे गायब था। वहां सिर्फ घना जंगल था और अजीब सी फुसफुसाहटें, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। अब मुझे समझ आ गया था, मैं रास्ता भटक चुका था, या शायद मुझे भटका दिया गया था। ढाबे की तरफ से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे वहां बहुत सारे लोग बैठे हों, हंस रहे हों, बातें कर रहे हों। लेकिन बाहर से वो ढाबा अब भी सुनसान ही दिख रहा था। मेरे पैर अपने आप उस तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैं अंदर गया और इस बार जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक जमा दी। वो ढाबा जो कुछ देर पहले खाली था, अब लोगों से भरा हुआ था। हर टेबल पर कोई ना कोई बैठा था। ट्रक ड्राइवर, कुछ जवान, कुछ बूढ़े। कुछ के चेहरे सामान्य थे, लेकिन कुछ पूरी तरह से जले हुए। किसी का आधा चेहरा गायब, किसी की आंखें बाहर लटकी हुई। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, सब मुझे ही देख रहे थे, जैसे मैं उनका अगला शिकार हूं। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से मेरे सामने आ गया और इस बार उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने कहा, स्वागत है। अब तू समझ गया होगा ये ढाबा क्या है। मैं कांपते हुए बोला, ये सब कौन है? उसने धीरे से चारों तरफ इशारा किया और बोला, ये सब वही है जो कभी तेरी तरह यहां रुके थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने घबरा कर पूछा, मतलब ये सब मर चुके हैं? वो हंसा, धीरे और बहुत डरावनी आवाज में। मर चुके नहीं, ये तो अभी भी यही है। अचानक ढाबे के अंदर बैठे सभी लोग एक साथ खड़े हो गए। उनकी गर्दनें अजीब तरीके से टेढ़ी हो गईं और सब एक साथ बोले, हम कभी नहीं जा पाए। मैं चिल्लाया और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। उसकी जगह अब सिर्फ एक दीवार थी। मैं फंस चुका था। तभी वो सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे मेरे पास आई। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और जैसे ही उसका हाथ मुझे छुआ, मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा और अचानक मेरे सामने एक के बाद एक तस्वीरें आने लगी, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मैंने देखा, सालों पहले यही ढाबा एक सामान्य जगह हुआ करता था, जहां ट्रक ड्राइवर रुकते थे, खाना खाते थे। लेकिन एक रात एक भयानक हादसा हुआ। एक ट्रक तेज रफ्तार में आया और सीधे इस ढाबे में घुस गया। आग लग गई। लोग चीखने लगे। कोई बाहर नहीं निकल पाया। सब जलकर मर गए। उसमें वो बूढ़ा आदमी भी था और वो औरत भी। लेकिन उनकी आत्माएं इस जगह से बंध गईं और तब से ये ढाबा हर रात उन लोगों को अपनी तरफ खींचता है जो अकेले होते हैं, थके हुए होते हैं और रुकने की गलती कर देते हैं। मैंने झटके से आंखें खोली और जमीन पर गिर पड़ा। मेरे सामने वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने कहा, अब तू भी यहीं रहेगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर कहा, नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज। वो हंसा और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी ढाबे के अंदर अचानक सब कुछ रुक गया। जो लोग अभी तक हिल रहे थे, जो मुझे घूर रहे थे, जो एक साथ बोल रहे थे, सब एकदम से स्थिर हो गए, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, भाग। मैंने तुरंत इधर उधर देखा। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी औरत की थी। लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले जैसी डरावनी नहीं थी, बल्कि जैसे वो मुझे बचाना चाहती हो। मैंने उसकी तरफ देखा। वो वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था, मेरे लिए। उसने धीरे से फिर कहा, अगर अभी नहीं भागा तो कभी नहीं जा पाएगा। मेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ वो बूढ़ा आदमी जो मुझे यहां रोकना चाहता था, और दूसरी तरफ ये औरत जो मुझे भागने के लिए कह रही थी। लेकिन इस बार मैंने सोचना बंद कर दिया और दौड़ पड़ा।
मुझे नहीं पता था दरवाज़ा कहाँ है, लेकिन जैसे ही मैं भागा, मेरे सामने दीवार में एक दरार सी दिखाई दी। मैंने बिना रुके पूरी ताकत से उसमें छलांग लगा दी और अगले ही पल मैं सड़क पर था। वही हाईवे, वही ठंडी हवा और मेरा ट्रक सामने खड़ा था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं जमीन पर पड़ा रहा। मेरे दिमाग में सब कुछ घूम रहा था, क्या ये सब सपना था या सच? लेकिन तभी मेरी नज़र ट्रक पर गई और मेरा दिल फिर से बैठ गया। ट्रक के दरवाजे पर खून से लिखा था, वापस आ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डरते डरते ट्रक का दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ नॉर्मल था, कोई नहीं था, न वो बूढ़ा आदमी न वो औरत। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। इस बार मैंने पीछे देखने की गलती नहीं की। मैं बस चलाता रहा जब तक सुबह नहीं हो गई। सूरज की रोशनी पड़ते ही मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मैंने एक असली ढाबे पर ट्रक रोका। वहां लोग थे, आवाजें थीं, जिंदगी थी। मैंने जल्दी से चाय मंगवाई। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। ढाबे वाला मुझे ध्यान से देख रहा था। उसने पूछा, भाई क्या हुआ, रात भर सोए नहीं क्या? मैंने हिचकिचाते हुए उससे पूछा, भाई यहां से कुछ किलोमीटर पहले कोई पुराना ढाबा है क्या? उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने तुरंत नजरें फेर लीं और धीमी आवाज में बोला, उस तरफ रात में कौन जाता है? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, मतलब वहां सच में कुछ है? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मेरे पास आकर धीरे से बोला, सालों पहले वहां एक हादसा हुआ था, पूरा ढाबा जल गया था। कहते हैं आज भी वो जगह जिंदा है। मेरे हाथ से कप छूट गया। अब मुझे यकीन हो गया था, जो मैंने देखा वो सपना नहीं था। मैंने जल्दी से पैसे दिए और वहां से निकल गया। मैंने ठान लिया अब कभी उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल डर तो अब शुरू हुआ था। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। मैंने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगीं। रात को जब मैं सोता था, मुझे वही ढाबा दिखता, वही लोग, वही आवाजें, और हर बार वो औरत मुझे देखती और बस एक ही बात कहती, तू वापस आएगा। मैं पसीने में भीगा हुआ उठ जाता। मेरी नींद पूरी तरह खराब हो चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। एक रात मैं अपने ट्रक में सो रहा था। अचानक मुझे वही आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। मेरी आंख खुल गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ देखा और मेरी सांस रुक गई। वो औरत फिर से वहां खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो रो रही थी और धीरे से बोली, अब तेरी बारी है। मैंने डर के मारे इंजन स्टार्ट किया और वहां से भागने लगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेरे ट्रक का रास्ता अपने आप बदलने लगा। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन कंट्रोल किसी और के पास। मैं चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। लेकिन ट्रक धीरे धीरे उसी अंधेरे रास्ते की तरफ मुड़ गया जहां से ये सब शुरू हुआ था, और दूर अंधेरे में वही ढाबा फिर से दिखाई देने लगा। ट्रक अपने आप उस रास्ते पर बढ़ता जा रहा था। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमा रहा था, ब्रेक दबा रहा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक मेरा नहीं, किसी और का हो चुका है। मेरी सांसें तेज हो गई थीं, हाथ पसीने से भीग चुके थे, और सामने अंधेरे के बीच वही ढाबा फिर से दिखाई देने लगा। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ था, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। ट्रक धीरे धीरे जाकर खुद ही रुक गया। इंजन बंद, चारों तरफ सन्नाटा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं, इस बार मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। और जैसे ही मैंने नीचे कदम रखा, मुझे वही ठंडी मिट्टी फिर से महसूस हुई। इस बार मैं समझ चुका था, मैं वापस उसी जगह आ चुका हूं। मैंने ऊपर देखा, ढाबे की टिमटिमाती लाइट, दरवाजा आधा खुला और अंदर से धीमी धीमी आवाजें। लेकिन इस बार मैंने एक बात नोटिस की, वो आवाजें हंस नहीं रही थी, रो रही थी। मैं धीरे धीरे अंदर गया और जो मैंने देखा उसने सब कुछ बदल दिया। वो सारे लोग जो पहले मुझे घूर रहे थे, अब जमीन पर बैठे थे, सिर झुकाए हुए,
जैसे किसी सजा में हो। और वो बूढ़ा आदमी बीच में खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने मुझे देखा और जोर से चिल्लाया, तू वापस आ ही गया। मेरे पैर वहीं जम गए। मैं कुछ बोल नहीं पाया। तभी वो औरत धीरे धीरे मेरे सामने आई, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा अब साफ था, आंखें सामान्य और उनमें आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैंने तुझे बचाने की कोशिश की थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम चाहती क्या हो? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मुक्ति। मेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आया। तभी वो बूढ़ा आदमी गुस्से में चिल्लाया, चुप। पूरा ढाबा हिलने लगा, दीवारें कांपने लगीं। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, ये सब झूठ बोल रही है, ये तुझे इस्तेमाल करना चाहती है। मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो चुका था। एक तरफ वो औरत जो मुझे बचाना चाहती थी और दूसरी तरफ वो आदमी जो मुझे यहां रोकना चाहता था। तभी वो औरत मेरे बिल्कुल पास आई और धीरे से बोली, अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू भी हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। मैंने पूछा, मुझे क्या करना होगा? उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, इस जगह को खत्म करना होगा। मेरी सांस रुक गई। कैसे? उसने ढाबे के पीछे की तरफ इशारा किया। जहां सब शुरू हुआ था वहीं सब खत्म होगा। तभी वो बूढ़ा आदमी जोर से हंसा, तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही तू कोशिश करेगा हम तुझे खत्म कर देंगे। अचानक ढाबे के सारे लोग खड़े हो गए। उनकी आंखें लाल हो गईं और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं पीछे हटने लगा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी वो औरत चिल्लाई, भाग पीछे वाले दरवाजे से। मैंने बिना सोचे दौड़ लगा दी ढाबे के पीछे की तरफ। वहां एक टूटा हुआ दरवाजा था। मैं उसके पार गया और सामने एक जली हुई जमीन थी, काले निशान, जैसे यहां कभी भयानक आग लगी हो। और बीच में एक पुराना ट्रक खड़ा था, पूरा जला हुआ। वो औरत मेरे पीछे आ गई। उसने कहा, यही है वो ट्रक जिससे सब शुरू हुआ था। मैंने देखा उस ट्रक के अंदर कुछ हिल रहा था। मैं धीरे धीरे पास गया और अंदर झांका और मेरी चीख निकल गई। अंदर एक जला हुआ आदमी बैठा था, आंखें खुली हुई, सीधे मुझे देख रहा था। वो धीरे से बोला, मुझे आजाद करो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं पीछे हट गया। तभी वो बूढ़ा आदमी और बाकी सब वहां आ गए। उन्होंने मुझे घेर लिया। वो चिल्लाया, कोई नहीं जाएगा यहां से। पूरा माहौल कांपने लगा, हवा तेज हो गई। मुझे लगा अब सब खत्म। तभी वो औरत मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हो गई और बोली, डर मत, ये आखिरी मौका है। मैंने हिम्मत जुटाई और उस जले हुए ट्रक के अंदर चढ़ गया। गर्मी, जलने की बदबू, सब कुछ महसूस हो रहा था। मैंने आंखें बंद की और ट्रक की वायरिंग को खींच दिया। स्पार्क हुआ और अगले ही पल आग भड़क उठी। पूरा ट्रक जलने लगा और उसी के साथ पूरा ढाबा कांपने लगा। वो बूढ़ा आदमी चीखने लगा, नहीं, और बाकी सब लोग भी चिल्लाने लगे। आग फैलने लगी और धीरे धीरे सब कुछ जलने लगा। मैं दौड़कर बाहर आया और पीछे मुड़कर देखा। पूरा ढाबा आग में जल रहा था और फिर धीरे धीरे सब कुछ गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं सड़क पर खड़ा था। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आया था, चारों तरफ शांति थी। मैं बच चुका था, लेकिन जाने से पहले मैंने एक आखिरी बार पीछे देखा और वो औरत दूर खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। उस दिन के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर ट्रक नहीं चलाया, लेकिन आज भी जब रात होती है और मैं अकेला होता हूं तो कभी कभी मुझे वही आवाज सुनाई देती है, धन्यवाद। और कुछ ट्रक ड्राइवर आज भी कहते हैं कि उस हाईवे पर कभी कभी रात के 2 बजे दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है।